कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं। में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजरमर है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है। नचिकेता ने फिर एक प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती या मारती है। नचिकेता यमराज के बीच हुआ संवाद। नचिकेता ने यमराज से पूछा, ऐसा प्रश्न सुनकर दंग रह जाएंगे आप। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा, क्योंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे। उसके बाद नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुँचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजरमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है। क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है। तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन, संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अड़ेग रहे और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक और विश्व प्रसिद्ध है। सत्य हमेशा प्रासंगिक ही होता है। नचिकेता यमराज से प्रश्न किया, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने फिर एक प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती या मारती है। यमराज ने उत्तर दिया, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने प्रश्न किया, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। यमराज उत्तर दिया, मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है
और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता प्रश्न किया और फिर बोला, हे यमराज, क्या है आत्मा का स्वरूप? यमराज ने उत्तर इस प्रकार दिया। यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है, न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। नचिकेता ने इस बार बहुत ही भयानक प्रश्न पूछे। यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ता है? यमराज भी सोच में पड़ गए। बाद में उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंगरूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर, असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता ने अगला प्रश्न किया, कैसा है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने उत्तर बताते हुए बोला, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं, वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। इस बार नचिकेता ने क्या प्रश्न किया कि आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज ने उत्तर दिया और बोला, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है, यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, तिनके आदि। मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म से संबंध रहित कार्यकारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।